राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां वीरता, संस्कृति और परंपराएं तो गौरव का विषय रही हैं, लेकिन यहां का भूगोल हमेशा जल संकट की चुनौती से जूझता रहा है। राज्य के कई जिले गर्मी के मौसम में बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और वर्षा भी असमय और असमान रूप से होती है। ऐसे में जल संरक्षण आवश्यकता के साथ साथ अस्तित्व का भी प्रश्न बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी जमीनी हकीकत को समझते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है, जो राजस्थान को जल स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विकास गाथा में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन तमाम योजनाओं से जो समाज और शहरों के भविष्य को गढ़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की, जो जल बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बन चुकी है। राजस्थान की धरती जल संकट से जूझती रही है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की, जो 20 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नदियों की पूजा हो रही है, जल स्रोतों की सफाई की जा रही है और पौधा रोपण हो रहा है, और सबसे जरूरी, लोगों को जल बचाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। तो आज के विकास गाथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये अभियान एक सरकारी योजना से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। आइए विकास गाथा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रही हैं। यहाँ का अधिकांश भाग सूखा है, जहाँ पानी की एक एक बूंद अमूल्य मानी जाती है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन और भूजल के गिरते स्तर ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसे में जल संरक्षण अब आवश्यकता बन चुका है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है, जो पूरे राजस्थान को जल संरक्षण के लिए एकजुट करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रयास है। इस अभियान की शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा जैसे 2 शुभ अवसरों के संयुक्त संयोग पर की गई, जो अपने आप में ही इस पहल की पवित्रता और गंभीरता को दर्शाता है। इस महाअभियान का उद्देश्य प्रदेश भर में जल संरक्षण के कार्यों को गति देने के साथ साथ समाज के हर वर्ग को इसमें सक्रिय रूप से सहभागी बनाना भी है। ये अभियान 20 जून तक चलेगा और इसी दौरान विभिन्न विभागों द्वारा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल से जुड़े अनेकों कार्य भी संपन्न किए जा रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों को जल की महत्ता से अवगत कराना है और इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है। इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार ने प्रदेश के 41 जिलों में मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो इस पहल को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौधों का वितरण, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की शपथ, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत, वंदे गंगा कलश यात्रा, नदी, बांध और सरोवरों का पूजन, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण की तैयारियां जैसे कार्यक्रमों ने पूरे प्रदेश को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं जयपुर के जंबा रामगढ़ में वृक्षारोपण किया और मोरी के निकट रामगढ़ बांध पर श्रमदान कर सभी को प्रेरणा दी। इसी दिन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री जी ने जल संकट के समाधान के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आने का भी आह्वान किया। केशवराय पाटन में आयोजित जल पूजन, चुनरी महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से ये अभियान लोगों के दिलों से जुड़ गया। पूरे 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत राज्य के हर जिले, गांव और शहर में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी दौरान पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई, तालाबों और नदियों की मरम्मत, जन संवाद, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिनका उद्देश्य जल के महत्व को समझना
और उसे बचाने के लिए जन चेतना को जागृत करना है। इस अभियान के दौरान निर्जला एकादशी पर विशेष आयोजन भी किए गए, जहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जल की सेवा की गई। लोगों को पानी की महत्ता का अनुभव कराते हुए उनके भीतर जल के प्रति संवेदना विकसित करने का प्रयास किया गया। इस आयोजन ने न केवल जल संग्रहण की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, हरियाली और सौंदर्यीकरण की भावना को भी बल दिया। अमृत सरोवर अब गांव की पहचान बन रहे हैं, जहां जल संरक्षण के साथ साथ सामाजिक समरसता का वातावरण भी निर्मित हो रहा है। राज्य सरकार ने इसी अभियान को सामाजिक सहभागिता से जोड़ने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की भी शुरुआत की, जिसके तहत प्रवासी राजस्थानियों से अपने गांव में जल संरक्षण कार्यों में योगदान का आग्रह किया गया। ये अभियान भावनात्मक रूप से समाज को जोड़ने का प्रयास है, जिससे हर कोई अपने गांव, अपनी धरती और अपने जल स्रोतों के लिए जिम्मेदारी महसूस करे। जल संरक्षण की जागरूकता केवल शहरी और प्रशासनिक स्तर पर सीमित ना रहे, इसी के लिए गांव-गांव में रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। चौपालों में जल संरक्षण, पौधारोपण, चारागाह विकास, पारंपरिक जल स्रोतों की मरम्मत, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी जैसे विषयों पर संवाद किए जा रहे हैं। इन चौपालों ने ग्रामीण समाज को सीधे जोड़ने और परेशानियों की पहचान कर समाधान की दिशा में स्थानीय भागीदारी को भी मजबूती प्रदान की है। अभियान के अंतिम दिन 20 जून को समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें इस अभियान में योगदान देने वाले भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान की जल नीति में एक क्रांतिकारी मोड़ है। ये पहल न केवल जल संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए आशा की एक किरण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी बन सकती है। विकास गाथा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।